आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। शार्ंगदेव को जब पुरोहितों ने कहा कि ये वर्णाश्रमों के रक्षक सामने विराजमान हैं राजा दुष्यंत, तो उस पर शार्ंगदेव ने कहा कि हे महाब्राह्मण, ये आपके लिए अभिनंदनीय हो सकता है, लेकिन हम इन बातों में उदासीन हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है। तो आगे वो कहते हैं, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलागमे नवामभिर्दूर दूर विलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाः। कि जो तरु होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो फल के कारण से, फलागमय, फल के आगम से नम्र हो जाते हैं। और नवाम्बुभिर दूर विलम्बिनो घना, और घन में, बादल में जब नया नया जल आता है तो दूर विलम्बिनो, बहुत ज़्यादा झुक जाता है वो नीचे। इसके बाद अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और जो सत्पुरुष होते हैं वो समृद्धि के कारण से उद्धत नहीं होते, उच्छृंखल नहीं होते, शांत बने रहते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, यह तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो सामने दुष्यंत हैं वे रक्षक हैं वर्णाश्रम के, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे इसके बाद जब ये शार्ंगदेव ऐसा कहता है तो प्रतिहारी कहते हैं, देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते जानामि विश्रब्ध कार्या ऋषयः। कि ये जो प्रतिहारी कहता है, महाराज जो हैं वे, इनके मुख की रंगत निर्मल है। वो प्रतिहारी जो है वह उसको राजा को कह रही है कि ये इन ऋषियों के मुख जो हैं वे निर्मल हैं, प्रसन्न हैं, इसलिए लगता है कि जानामि विश्रब्ध कार्य ऋषय, विश्वास युक्त कार्य है ऋषियों के, अर्थात ऋषियों के कार्य में कोई उद्वेग उससे उत्पन्न होने वाला नहीं है, साधारण कार्य ही होगा, विश्वास युक्त कार्य होगा। विश्रब्ध कार्य, जो कार्य है वो विश्रब्ध है, यानी विश्वास करने योग्य है, यानी कि ज़्यादा कोई उसमें उद्वेग आदि होने की बात नहीं है। समझा रही है, राजा डरे नहीं। राजा शकुंतलां दृष्ट्वा अथ अत्र भवति, फिर वो शकुंतला को देखकर राजा कहता है, कास्विद अवगुंठनवती नातिस्फुट परिशरीर लावण्या मध्ये तपोधनानां किसलमेव पांडुपत्राणाम, किसलयमेव पांडुपत्राणाम। कहते हैं तपस्वियों के बीच, पीले पत्तों के बीच कोमल पल्लव की भांति यह है जिसने घूंघट निकाल रखा है। शकुंतला जो है वह अवगुंठनवती है, घूंघट निकाल रखा है उसने, और उसका नाति परिस्फुट शरीर लावण्या, इसके कारण से उसके शरीर की सुंदरता जो है, लुनाई जो है वह अधिक प्रकट नहीं हो रही है, क्योंकि उसने घूंघट निकाल रखा है। उसके बाद कहते हैं कि मध्य तपोधनानां किसलयम पांडुपत्राणम, जैसे पीले पत्तों के बीच कोई नवीन किसलय हो, वैसा ही यह लग रही है शकुंतला। अब देखो, कभी कभी हंसी मजाक भी करते हैं, ये जो ऋषि हैं ये सब कैसे होते हैं, बिल्कुल जो शरीर उनका कृशकाय हो जाता है और वे उनकी सुंदरता जो है वो कम हो जाती है, तो पीले पत्ते बता दिया। और शकुंतला चूँकि गृहस्थिन है, युवा स्त्री है, तो उसको जो है नवीन किसलय बता दिया, नवीन पत्ता बता दिया, सुंदर है वो। तो पीले पत्तों के बीच जो इसे नवीन पत्ते की शोभा होती है, उसी तरह से इस शकुंतला की शोभा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसने अवगुंठन डाल रखा है, घूंघट डाल रखा है, इसलिए उसके शरीर की शोभा अधिक नहीं हो रही है। यह राजा का था। प्रतिहारी देव कुतूहल गर्भोपहितो न में तर्क प्रसरति। प्रतिहारी कहती है कि महाराज,
मेरा अनुमान उत्सुकता के बीच बीच में लिपट कर विकसित नहीं हो पा रहा। मैं कुछ अनुमान नहीं कर पा रही हूँ। कुतूहल गर्भ हो, कुतूहल है जिसके गर्भ में यानी उसके बीच में उपहितो, उससे बाधित होकर न में तर्क प्रसरति। कुतूहल के कारण से मैं भी कुतूहल कर रही हूँ कि क्या है क्या है क्या है। इस कुतूहल के कारण से जो मेरा तर्क है वह अधिक दूर तक नहीं जा पा रहा है, उससे बाधित हो रहा है। यदि यह निश्चय हो जाता है कि यही है तब तो मैं तर्क कर लेती, लेकिन अभी तो मुझे खुद ही कौतूहल है, संशय है कि क्या क्या है, इसलिए मेरा तर्क अधिक दूर तक नहीं जा पा रहा है। ननु दर्शनीया पुनरस्या आकृति लक्ष्यते, लेकिन इसकी आकृति जो है ननुर्लक्ष्या दर्शनीया पुनरस्या आकृति लक्ष्यते, इसकी जो आकृति है, इसका जो चेहरा है वह देखने योग्य है, यह मैं जरूर कहूँगी। राजा भवतु अनिवर्णनीयम परकलत्रम, रहने दो, पराई नारी को नहीं देखना चाहिए। अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम, पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, ऐसा राजा कहता है। शकुंतला हस्तम और स्वीकृत्वा आत्मगतम, शकुंतला ऐसे अपने हृदय पर अपना हाथ लगाती है और कहती है, हृदय किम एवं व्यपसे, कि हे मेरे हृदय इस तरह से क्यों काँप रहे हो। आर्यपुत्र से भावम धार्य धीरम तावत भव, आर्यपुत्र के भाव को, आर्यपुत्र के अनुराग का विचार करके धैर्य रखो। ये जो बात कर रहे हैं दुष्यंत, ये विश्वास नहीं हो सकता। शकुंतला ये तो समझ नहीं पा रही है कि दुष्यंत इस तरह से अपरिचित की तरह कैसे व्यवहार कर रहा है, तो इसलिए उसको डर हो रहा है। लेकिन वह अपने मन को समझा रही है कि जो आर्यपुत्र के प्रति या दुष्यंत के प्रति तुम्हारा प्रेम है, उसको विचार करके तुम जो है थोड़ी देर धैर्य रखो, या उसको यह भी विश्वास हो कि आर्यपुत्र का जो मेरे प्रति प्रेम रहा, पहले प्रेम था, दिखाया था जो उन्होंने, उसको ध्यान में रख के धैर्य धारण करो। पुरोहित पुरोगत्वा, पुरोहित आगे जाता है और कहता है, आगे बढ़कर जाता है और कहता है, एते विधिवत चिंता तपस्विनः, ये नियम पूर्वक जिनका सत्कार किया गया है वे तपस्वी हैं। कश्चित देशाम उपाध्याय संदेशः, इनके पास उपाध्याय कर्ण का कोई संदेश है, गुरु का संदेश है। तम देवा श्रोतुम अर्हति, तो राजा उसको सुने। राजा अवहितोस्मि, अवहित हूँ मतलब ध्यान से सुन रहा हूँ, मैं सावधान हूँ। अवहित मतलब सावधान, सावधान हूँ। ऋषयः हस्तानुद्यम, ऋषि दोनों हाथ उठा के कहते हैं, विजयस्व राजन, हे राजन आपकी जय हो। राजा सर्वान अभिवादये, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषय इष्टेन युज्यस्व, तुम्हें तुम्हारी अभिप्सित वस्तु मिले, जो तुम चाहते वो तुमको मिले। राजा अपि निर्विघ्न तपसो मुनय, मुनि लोग निर्विघ्न मतलब उनकी तपस्या निर्विघ्न तो चल रही है ना। तो ऋषय कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरित्वयि तमस्तपति घर्मांशो कथमाविर्भविष्यति, कि आपके सज्जनों के रक्षक आपके रहते हुए धर्म कार्य में कैसे विघ्न हो सकता है। तमस्तपति घर्मांशो, जो घर्मांश है, जो सूर्य है, वह तमस्तपति घर्मांशो कथमाविर्भविष्यति, जो सूर्य है वह घर्मांशौ कथम आविर्भविष्यति तमस्तपति, या जब सूरज है वह सूर्य के चमकते अंधकार से कैसे प्रकट हो सकता है। मतलब घर्मांशु तपति कथम तम आविर्भविष्यति, सूर्य जब चमक रहा है तपति घर्मांशु,
घर्मांशु कहते हैं सूर्य को, और घर्मांशु सप्तमी एक वचन में होगी। तो तपति घर्मांशु, सूर्य के चमकने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। आप जो हैं, आप सूर्य के समान हैं, और यदि तपस्या में विघ्न होता है उत्पन्न, तो वह अंधकार के समान है। तो आपके रहते तपस्या में विघ्न कैसे हो सकता है, सूर्य के रहते अंधकार का प्रवेश कैसे हो सकता है। राजा, अर्थवान खलु में राज शब्द, यदि ऐसी बात है तो मेरा जो राज शब्द है, राजा होना है, वह सार्थक हो गया। अथ भगवान लोकानुग्रहाय कुशली काश्यप, तो आप लोगों के जो काश्यप गुरु हैं वे समाज पर कृपा करने के लिए, भगवान लोकाय समाज पर कृपा करने के लिए भगवान कर्ण कुशल तो हैं। तो ऋषय स्वाधीन कुशला सिद्धिमंतः, ये कहा कि स्वाधीन कुशला, अलौकिक शक्ति वाले व्यक्तियों की कुशलता उनके वश की वस्तु है। स्वाधीन कुशला सिद्धिमंत, जो सिद्ध पुरुष हैं, सिद्धिमान हैं, उनकी कुशलता उनके अधीन होती है। उसमें कहने की बात नहीं है कि वो कुशल है या निकुशल है, वो कुशलता उनके अधीन ही होती है। स भगवंतम नामय प्रश्नपूर्वकम विदमाह, वो उन्होंने आपको आपके स्वस्थ होने का समाचार पूछने के बाद यह कहने के लिए कहा। भगवंतम अनामय प्रश्नपूर्वक, अनामय कहते हैं निरोगिता को, तो आप स्वस्थ हैं यह बात पहले पूछने के लिए कही, और फिर उसके बाद जो कहने की बात है वह कही। इदम आह, क्या राजा की माज्ञापयति भगवान, भगवान का कर्ण जो है वो क्या आज्ञा देते हैं। तो शार्ंग्रव कहता है, यन मिथा समयादिमाम मदीयाम दुहितरम भवान उपायस्तम तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम। कहते हैं कि तुमने यहाँ श्रीमान क्या कहते हैं, राजा कहता है, तो हिंदी तुमने परस्पर स्वेच्छा से, यन मिथा समयादिमाम, परस्पर स्वेच्छा से रजाबंदी पूर्वक, यानी तुम दोनों ने आपस में समय मतलब शर्त के साथ स्वेच्छापूर्वक इस मेरी बेटी से मदियाम दुहितर भवान उपायंस, आपने इसके साथ विवाह किया है। यन्मिथा समयाद, आपस के जो एक दूसरे की बातें मानने की शर्तें थी वो मानकर, इमाम मदियाम दुहितरम, मेरी पुत्री को भवान उपायंस आपने स्वीकार किया है, उससे विवाह किया है। तन्मया, इसलिए मेरी प्रीतिमता, मैंने प्रसन्नतापूर्वक, तन्मया प्रीतिमता युवयोर अनुज्ञातम, आप दोनों को स्वीकृति दे दी है। यहाँ ठीक है, विवाह कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुतः त्वम अर्हता प्राग्रसरः परहता प्राग्रसरः स्मृतोषि यच्छकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयमस्तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति है, कि तुम योगियों में अग्रगण्य हो। तुम अर्हता प्राग्रसरः, तुम योगियों में योग्य व्यक्तियों में अग्रगण्य हो, स्मृतोषि ऐसे माने जाते हो। और यह शकुंतला मूर्तिमती जो सत्क्रिया, और शकुंतला जो है वह शोभन सत्कार की क्रिया है। अब मूर्तिमती मतलब साक्षात जैसे सत्क्रिया ही शकुंतला के रूप में आई है। तो मूर्तिमती सत्क्रिया, जो अच्छी क्रिया है, अच्छे कार्य हैं, वे मानो शकुंतला के रूप में ही आ गए हैं, सत्क्रिया। समानम अयम स्तुल्य गुणम वधूवरम, इसलिए यह गुण और समान गुण वाली वधू और वर को मिलाते हुए, तो समान अयम स्तुल्य गुणम वधूवरम, समान समान अयम तुल्य गुणम वधूवरम, उस वधूवर को जो कि समान गुण वाले हैं, समानयन मतलब उनको मिलाते हुए, चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति है, अब विधाता जो है अब लंबे समय तक के लिए निंदनीय नहीं रहे। यानी कि उन्होंने, विधाता ने अच्छा काम किया कि दोनों समान गुण वाले दुष्यंत को और शकुंतला को मिला दिया। दुष्यंत जो है वह तो योग्य व्यक्तियों में सबसे आगे है, गिना जाता है, और शकुंतला जो है वो सत्क्रिया, अच्छी क्रिया की
क्या है वह, एक तरह से मूर्तिमती है, मूर्ति है। यह साक्षात जो है, यदि सत्क्रिया को किसी मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में देखना चाहे तो शकुंतला साक्षात सत्क्रिया है, तो इसलिए अच्छी क्रिया है। इसलिए दोनों को समान गुणों वाले को विधाता ने मिला दिया, इसलिए विधाता लंबे समय तक निंदनीय नहीं रहा। यह कहा है हमारे गुरु कर्ण ने आपके लिए। तो अभी हमने इतने श्लोकों का पारायण किया, शेष का आगे पारायण करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के 15 श्लोक हो गए, शेष का हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।